डेंजा और भूतिया। घर डेंजा एक शांत स्वभाव का लड़का था जो शहर के किनारे बने एक पुराने सुनसान घर में रहता था। लोग उस घर को शापित हवेली कहते थे, लेकिन डेंजा के लिए वह सिर्फ उसका घर था। यह घर अजीब था। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, फर्श पर किसी के चलने की हल्की हल्की आहट सुनाई देती, और कभी कभी रात के सन्नाटे में किसी के हंसने की आवाज आती। मगर डेंजा डरता नहीं था। वह इन चीजों का आदी हो चुका था। एक रात जब वह अपनी किताब पढ़ रहा था, एक ठंडी हवा उसके कमरे में बहने लगी। उसने सिर उठाकर देखा। एक लड़की उसकी किताबों की अलमारी के पास खड़ी थी। वह बेहद पीली थी, एक पुरानी सफेद फ्रॉक पहने हुए, और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। डेंजा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की हल्के से मुस्कुराई। क्या तुम मुझे भूल गए? डेंजा चौंक गया। वह उसे नहीं पहचानता था, या शायद पहचानता था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लड़की ने धीरे से कहा, तुम बचपन में मेरे साथ खेलते थे, लेकिन फिर हादसा हो गया। अचानक डेंजा के दिमाग में बीते दिनों की धुंधली यादें उमड़ने लगीं। घर में दौड़ना, खिलखिलाना, छुपन छुपाई खेलना। उसे याद आया कि उसके साथ खेलने वाली एक दोस्त थी, लेकिन फिर कुछ हुआ था। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। तुम्हें भुला दिया गया, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। डेंजा की सांसें तेज हो गईं। किसका इंतजार? लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया, और तभी एक झटके में उसे सब याद आ गया। वह भयानक दिन जब वे खेलते हुए सीढ़ियों के पास गए थे और लड़की गिर गई थी। उसके बाद किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। डेंजा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो। लड़की हल्के से मुस्कुराई। तुमने मुझे याद कर लिया, बस मुझे यही चाहिए था। अगली सुबह हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई रहस्यमयी आवाज नहीं, और पहली बार डेंजा को अपना घर सच में अपना लगने लगा।